नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हमने अभी गणपति बप्पा को विसर्जित किया। गणपति बप्पा तो कभी विसर्जित नहीं होते, ये एक रीति रिवाज है जिसमें हम अपने घर में गणपति जी को लाकर उन्हें पुत्र रूप में, उन्हें हमारे इष्ट देव के रूप में, उन्हें हमारे भगवान के रूप में हम उन्हें लाड लडाते हैं। जब कभी हमारे मन में आता है कि हम भगवान को इस चीज का कुछ खास वस्तु जैसे खीर मिठाई का भोग लगाएं, तो हम इनकी सेवा करके इन्हें भोग लगाते हैं, अपने मन के चाव को पूरा करते हैं। भगवान गणपति तो किसी की जिंदगी से विसर्जित हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको हमने भेज दिया तो हमारे घर में सुख शांति रिद्धि समृद्धि आनंद सब चला जाएगा। और फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि सबके लिए जीवन कितना कठिन हो जाएगा। हाँ, गणपति विसर्जन का अगर हम असली मायना माने तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मन के अंदर जो भी राग द्वेष, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है, वह हमारे मन में से दूर हो जाए, हम उसको दूर करें और आने वाले त्योहारों का, अपने संबंधों का, अपने रिश्तेदारी में जो हमारे संबंध है उनको और मीठा बनाएं, उनका स्वागत करें। क्योंकि इसके बाद पितृपक्ष आता है, हमें अपने पितरों को भी उनके उचित तिथि पर, नियत तिथि पर दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देकर उनके निमित्त कोई ना कोई पाठ करके, तर्पण करके हम उन्हें प्रसन्न करके भेजते हैं, ताकि वे हम जाते समय हमारे घर को, यानी कि वो अपने घर को खुशियों का आशीर्वाद दे जाएं। और अगर किसी अपराध के कारण पितृ दोष बन गया है तो ये वो समय होता है जिसमें हम अपने पितरों से क्षमा मांगकर अपना पितृ दोष भी क्षमा करवाते हैं। बहुत से लोग इन दिनों में भागवत कथा करवाते हैं ताकि उनके पितरों को सुख शांति मिले और उनके घर में समृद्धि बनी रहे। कुछ लोग गया जी जाकर श्राद्ध करवाते हैं, कुछ लोग इन दिनों में गंगा नदी के किनारे जाकर रहते हैं, रोज स्नान करते हैं वहां पर पवित्र नदियों में, और ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा भोजन की व्यवस्था करते हैं। जिसका जैसा भी मन हो यथाशक्ति वो वैसा करने का प्रयास करता है। हमें करना भी चाहिए अपने धर्म के अनुसार। अगर हम हिंदू धर्म में जन्मे हैं और हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो हमें इन बातों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। आज की जनरेशन जो कि लॉजिक ढूंढती है, इस लॉजिक को अगर आप शास्त्रों में पढ़ें तो उसमें हर चीज को हमें पूरे विस्तार से बताया गया है। आज की वीडियो हम इसी चीज को लेके आए हैं कि किस प्रकार से हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष का उल्लेख आता है, और इसके बारे में स्वयं गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु पक्षीराज गरुड़ को श्राद्ध दान आदि विषयों का महात्म्य सुनाते हैं, और हम भी इसके मिलकर सुनेंगे। आइए सुनते हैं। इसमें हम आपके कुछ प्रश्नों को लेंगे जो कि मेरी सखियां मुझसे पूछती रहती हैं कि हमें कैसे करना चाहिए। तो कुछ प्रश्न आपके भी होंगे, तो हो सकता है इस वीडियो में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। हमने बहुत सी सलाह मशवरा करके ये वीडियो बनाई है, बाकियों की भी सलाह ली है, इसलिए कृपया इसे देखते जाइए। इसमें मेरी बड़ी बहन वेद मंदिर से श्रीमती निर्मला शर्मा जी ने मेरी बहुत मदद की है, और मुझे पूरी जानकारी देते हुए अपने प्रश्नों का उन्होंने भी उत्तर दिया, और उस सारे समस्याओं के प्रश्नों के समाधान लेकर मैं इस वीडियो में आई हूं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर हमें अपने पूर्वज की तिथि नहीं याद, जहां हमें नहीं पता चला कि वो कब गए थे, तो हमारे घर के माता पिता दादा दादी कौन सी तिथि को गए हमें ये नहीं पता, तो हम आपको बता देंगे ये 15 दिनों का जो पितृपक्ष होता है, तो हम कम से कम इन 15 दिनों के लिए तो पीपल पर जल चढ़ा सकते हैं, और उस जल में आप थोड़े काले तिल डाल लें और उन पितरों के निमित्त सर्व पितृ देव्यो नमः आप कहते हुए उस जल को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको अपने पितरों का नाम याद आ जाए तो भी आप उनके नाम के निमित्त कर सकते हैं। ये तो हो गया पीपल पर जल चढ़ाना, जिससे आपके पितरों को सुख मिलेगा। उसके बाद आप पीपल के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गीता का 7वां अध्याय या 12वां अध्याय, जब आप सारा गीता का पाठ
एक एक अध्याय रोज कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। उसके बाद अगर आपको कुछ और नहीं समय मिलता, ज्यादा समय नहीं है, आप किसी ब्राह्मण को घर में जिमा नहीं सकते, तो भी आप इन दिनों कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने पितरों के निमित्त करने से पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। ये आप उपाय कह लें जो आप सारा साल अपना सकते हैं, नहीं तो इन पितृदो जो पक्ष है उसमें अवश्य कीजिए। आप मछलियों को थोड़े से आटे की गोलियां खिला सकते हैं, कौओं को या कबूतरों को, पंछियों को आप दाना डालकर खिला सकते हैं। श्राद्ध वाले दिन आप पूरी या भोजन जो भी बना रहे हैं, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा पूरी ले लें, जो भी आपने मीठा खीर या हलवा बनाया है उसको भी साथ में रखकर आप छत पर कौओं को खिला दें। आप गौशाला जाकर गांव को चारा डलवा सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि हर शहर में अब गौशालाएं बन चुकी हैं। आप अपने घर के पास जो गौशाला है वहां पर जाकर गौओं के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं और उनको आप घर से भी रोटी बनाकर ले जा सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनसे हमें, कार्य छोटा होता है, कर्म छोटा होता है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा मिलता है। इसके अलावा आप यथाशक्ति गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं, वो तो बहुत ही उत्तम होता है। ये ऐसा कार्य होता है कि जिससे हम कहते हैं कि हम रोज ही अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके निमित्त रोज ही हम दान में दे रहे हैं। आप अगर आगे पीछे मंदिर में नहीं जाते तो इस पितृपक्ष में मंदिर में जाकर अपने पितरों के नाम पर शिवालय में एक दीपक जला सकते हैं, यानी कि दीपदान कर सकते हैं। सुबह समय नहीं है आपके पास तो आप शाम को जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ ही होगा। ये सारी बातें हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने सबने अभी अभी कोरोना काल देखा है, जिसके जो भी प्रभाव आए, जितने लोग मरे, आप सब जानते हैं कि कई बार कुछ परिवारों में ऐसी लोग गए हैं कि उनके सके पुत्र भी उनको जाते समय पानी नहीं दे पाए। तब उस परिवारों के जो इस समय जीवित परिवार के सदस्य रह गए हैं, उनके मन में थोड़ा सा भय है कि हमारे पितर ऐसे भूखे प्यासे जब मौत का समय था वे तड़फते हुए गए हैं। तो ये पितृपक्ष इस तभी आता है, जब आता है तो हमें इसमें हम अपने पितरों को याद करके उनके निमित्त जो कुछ भी हम यथाशक्ति दान कर सके, तर्पण कर सके, ब्राह्मण को दे सके, किसी जरूरतमंद को वस्त्र, अन्न दान, भोजन की व्यवस्था कर सके, उसको वे इन चीजों को पाकर खुश होते हैं। मृत्यु डरने की चीज तो नहीं है मनुष्य, ये तो समझने की चीज है, क्योंकि जिस किसी चीज की भी हम अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी तो होती है ना। तो अगर हम ने इस दुनिया में जन्म लेके आए हैं तो इस दुनिया से हमें जाना भी तो है ना, तभी तो हम दोबारा नया जन्म लेंगे, नई योनि में जाएंगे अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि हमारी आत्मा तो अमर ही है, जिसे कोई नहीं मार सकता, जिसे आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सोख नहीं सकती, कोई भी हथियार जिसको छेद नहीं सकता। इसलिए इसके अलावा आप इन 15 दिनों में आप घर में कोई भी पाठ कर सकते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ है, शिव चालीसा है। इसके अलावा आप घर में जहां पर पानी का मटका रखते हैं या फिर जहां पर रसोई में आपका पानी का साधन है, वहां पर आप शाम को अपने पितरों के निमित्त दीपदान भी कर सकते हैं, यानी कि एक दिया जला सकते हैं। अगर आपके पास वहां पर दिया रखने की व्यवस्था नहीं है, आपको वहां पर ठीक नहीं लगता, जहाँ हानिकारक लगता है, कहीं पर हमारे रसोई घर छोटे होते हैं जहाँ पास में ही ईंधन जैसा कोई जलने वाला सामान पड़ा होता है, हम नहीं जगा सकते, तो आप तुलसी माता के पास भी दीपदान कर सकते हैं। आप पीपल के पास भी दीपदान कर सकते हैं, आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। आप जब भी दीपदान करें अपने पितरों के निमित्त वो दीपदान करके वहां पर रखें। आप ये तो जानते हैं कि जो श्राद्ध है वो हमारी श्रद्धा के हिसाब से किया जाता है। बड़े लोग जितना यथाशक्ति उनको पैसा खर्च कर सकते हैं वो उस हिसाब से श्राद्ध करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के भांति भांति के पकवान बनाते हैं। लेकिन जो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते वे भी श्राद्ध करते हैं,
लेकिन अपने हिसाब से करते हैं, कम भोजन बनाते हैं, उसी से अपने घर में ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाते हैं। तो आप इस पर मत जाइए कि अगर किसी ने ज्यादा खाना बना दिया किया है तो उसके पितर ज्यादा प्रसन्न हो गए होंगे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप मेरी अगली वीडियो में इसी बात से संबंधित एक कथा को भी सुनेंगे, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो हम पकवान या भोजन अपने पितरों के निमित्त बनाते हैं, उसका कम या ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी श्रद्धा से। श्रद्धा और विश्वास से किया गया थोड़ा सा कर्म भी ज्यादा फल देता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना किया गया ज्यादा से ज्यादा भी कर्म जो हम दिखावे के लिए कर रहे हैं वो फलित नहीं होता है। फिर बात आती है कि पितृदोष कैसे पता चले कि हमारे घर में पितृदोष है, और उसके निमित्त हम पितृ पक्ष में वो काम करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें जाते हुए आशीर्वाद देकर जाएं। तो पितृदोष के लक्षण होते हैं कि घर में बीमारी है, बहुत लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, आपके बच्चों में बेरोजगारी है, उन्हें काम नहीं मिल रहा, संतान से कोई दुख है, विवाह नहीं हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, कभी नेगेटिविटी फील होती है, तो ये पितृदोष में आता है। दोस्तों, ये अंधविश्वास की बात नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये सत्य है, ये अनुभव की चीज है। तो हमें श्राद्ध के जो पक्ष आता है, इसमें हमें वो कार्य करने हैं शास्त्रों में जो बताए गए हैं कि जिससे हम अपने इस पितृदोष को भी दूर कर सके। आप अपने हिसाब से इस वीडियो में अपने क्वेश्चनों के आंसर पाएंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पितृपक्ष में किस देवता को पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष गॉड ऑफ डेथ यानी कि जमराज देवता, इसमें हमारी जो ऑफरिंग्स, जो हमारी पूजा होती है, जो हम अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, जमराज इसे स्वीकार करते हैं। श्राद्ध में हमें किन चीजों का परहेज करना चाहिए? हमें मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप इन दिनों नाखून ना काटें, दाढ़ी और बाल ना कटवाएं, इससे पितृदोष लगने का भय रहता है। कि हमने श्राद्धों में जो भी भोजन बनाना है वह सात्विक होना चाहिए। सात्विक खाद्य पदार्थों में उड़द की दाल, चावल, बाकी आप सूखी सब्जी बना सकते हैं, साथ में मीठे में खीर या हलवा बना सकते हैं। वैसे तो खीर ज्यादा बनाना उत्तम रहता है, क्योंकि ये चीजें पवित्रता को, सादगी को दर्शाती हैं, जो उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए, अनुष्ठानों के लिए आदर्श बनती हैं। श्राद्ध के लिए पूजा करने में हमें पूर्वजों के निमित्त भोजन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, और ये पूजा पूर्वजों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाने के लिए की जाती है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? श्राद्ध कर्मकांड केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, और वो भी घर के बड़े बेटे के द्वारा। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महिलाएं तभी कर्मकांड कर सकती हैं जब उनके परिवार में कोई पुरुष उत्तराधिकारी ना हो। आप पूर्वजों के निमित्त तर्पण किसको कहते हैं? तो तर्पण में हम आपको बता दें कि इसमें पूर्वजों को काले तिलों के साथ पानी चढ़ाना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा को परलोक में शुद्ध जल मिलता है। और पिंडदान किसे कहते हैं? पिंड होता है कि घी और तिल से बने चावल के गोले, ये पितरों के निमित्त उन्हें चढ़ाए जाते हैं, जो कि एक मुख्य अनुष्ठान होता है। अब आता है कि हमें इस पक्ष में शुभ मंगलकारी कार्य जैसे कि विवाह में प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत, ये ऐसे मंगलकारी कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान मृत्यु संस्कार किया जाता है, जिसमें हमारे घर में जो पूर्वज, हमारे पितर, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी जो हमारे घर से जा चुके हैं, उनको याद करके, उनके स्मरण करके हम उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान में देते हैं, जिसे कि श्राद्ध पक्ष में किया जाता है। इसलिए इस पक्ष में शुभ और मंगलकारी कार्य करना वर्जित माना गया है। श्राद्ध के दौरान ही नए कपड़े, जूते और श्रृंगार का सामान खरीदना भी वर्जित माना गया है।
श्राद्ध के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 में श्लोक 25 में भी ये कहा गया है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं वे अपने अगले जन्म में पितर बनते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वे अपने अगले जन्म में भूत बनते हैं और जो देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं। कई बार हमें जब पता चलता है कि हमारे घर में पितृ दोष लग गया है तो उसको दूर करने के लिए भी पितृपक्ष में हम एक अनुष्ठान होता है जिसमें पूर्वजों को आशीर्वाद और क्षमा मांगने के लिए उन्हें जल अर्पित किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या श्राद्ध में हम दैनिक पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, आप भगवान की रोजाना पूजा कर सकते हैं। आपने अपने पितरों के निमित्त तो जो इन 15 दिनों में दान तर्पण करना ही है। इसके अलावा आप इस पितृपक्ष के अलावा जैसे अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की, अपनी माता रानी की, जब मंदिरों में जाकर आप जोत जगाकर जैसे भी पूजा करते आए हैं, आप उस दैनिक पूजा को बिल्कुल भी ना रोकें, करते रहें। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि क्या कोई बेटी श्राद्ध कर सकती है? तो दोस्तों, यदि पत्नी का साथ ना हो तो उसका भाई श्राद्ध कर सकता है। यदि कोई भी उपस्थित ना हो तो सपिंड भी श्राद्ध कर सकते हैं। दामाद और पुत्री भी श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि कोई भी ना हो तो मृतक के धन से ही उसका श्राद्ध राजा या कोई उसका और संबंधी कर सकता है। अब दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि अगर हमारे घर में सूतक पड़ा हो, कुछ दिन पहले ही श्राद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले ही किसी बालक का जब बालिका का जन्म हमारे घर में हुआ हो तो क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए? तो शास्त्रों में बताया गया है कि सूतक में अगर घर में बालिका का जन्म होता है तो हम उसका 11 दिन में, और अगर पुत्र का जन्म होता है तो उसका 13वें दिन के बाद हम कोई भी कर्म श्राद्ध पक्ष का कर सकते हैं। हम अपने पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध करना चाहिए और ये जरूरी है, आप इसे ना जाने दें, क्योंकि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त कुछ भी दान नहीं करते तो आपको पितृ दोष लगने का भय रहेगा। इन पितरों के आशीर्वाद से ही तो हमारे घर में बालक या बालिका का जन्म हुआ है, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। एक प्रश्न ये आता है कि इन श्राद्ध पक्ष में 7वें या 8वें श्राद्ध पर माँ लक्ष्मी व्रत आता है। अगर घर में सूतक पड़ा हो तो क्या हमें वो व्रत करना चाहिए? दोस्तों, मैं जिस प्रकार से मैंने श्राद्ध के बारे में बताया कि बालक या बालिका के होने के बाद अगर 11 और 13 दिन पूरे हो गए हैं तो आपको ये श्राद्ध पक्ष में आने वाला व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से आप पहले ही रखते आए हैं, जिस प्रकार से आप पहले पूजा करते आए हैं, धागे को बांधना और उसको फिर पूजा करके नमस्कार करके खोलना, ये जैसे आप अपने बाकी दिनों में पिछले सालों में श्राद्ध पक्ष में करते आए हैं उसी तरह इस पूजा को भी अवश्य करें, क्योंकि महालक्ष्मी का जो व्रत होता है वह अति पावन व्रत होता है। महालक्ष्मी की कृपा से ही हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य होता है और माँ संतान का आशीर्वाद देती है। और ये व्रत विशेष करके हम माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए रखती हैं ताकि हमारे बच्चों की लंबी आयु हो, उनके कार्य में कोई विघ्न ना आए, उन्हें सद्बुद्धि मिले। इसलिए हमें ये व्रत अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके घर में सूतक भी है तो भी आप इस व्रत को ऐसे ही ना जाने दें, व्रत में रखें। पूजा ना भी शुद्ध रूप से कर पाए तो भी इस व्रत को अवश्य रखें। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या हमें गया जी जाने के बाद अगर वहां पर हमने अपने पितरों के निमित्त सारा तर्पण कर दिया है तो क्या हमें घर आकर दोबारा उनका श्राद्ध पक्ष में उनके निमित्त दान करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि मैं आपको पहले ही ये सब बातें बता चुकी हूँ कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने गुरु घर वेद मंदिर से विद्वान ब्राह्मणों के साथ मशवरा करके और वहीं पर मेरी गुरु बहन बड़ी बहन निर्मला दीदी से बातें करके उनसे ये सारा मशवरा करके मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम गया तीर्थ पर अपने पितरों का निमित्त तर्पण कर भी आए हैं तो भी हमें इस पितृ श्राद्ध में पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार जब ये 15 दिनों के लिए
पितृलोक से हमारे पितृ यानी कि ये आत्माएं जो आती हैं ये सीधी हमारे घर में आती हैं, यानी कि अपने घर में आती हैं और वहां पर ये अपने बच्चों से कुछ ना कुछ आस रखती हैं कि उनके बच्चे उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इसलिए आप किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद को इन दिनों अवश्य कुछ दान या कुछ खाने की व्यवस्था या वस्त्र दान अवश्य दे। और अगर ज्यादा ना हो सके तो यथाशक्ति दान करके अपने उन पितरों के नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी अनजाने में हुई भूलों को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद देके जाएं। और अगर आपसे जो भी भूल अपराध होने के कारण जो पितृदोष घर में बना है उसे भी वे अपने आशीर्वाद देकर दूर करें, ताकि उनका घर, उनका वंश आगे चल सके, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि ये सारा खेल भाव का है, एक ऊर्जा का खेल है। हम अपने भाव से जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, यथाशक्ति करते हैं, भाव को ही भगवान देखते हैं। वे अमीरी गरीबी को नहीं देखते कि आपने पूजा 10 चीजों से की या 1 चीजों से की। वे तो आपके भाव देखते हैं, भाव के ही भूखे हैं। उसी तरह पितृ भी हमारे भाव के भूखे हैं। हमने उनके लिए श्रद्धा से जो भी दान दक्षिणा दी है, जो भी जिस वस्तु को भी उनके निमित्त हमने मानकर उनका लिए ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दिया है, वे उसे स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली हुई है, नकारात्मक ऊर्जा भी और सकारात्मक ऊर्जा भी। अगर हम अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते रहते हैं, किसी न किसी वस्तु का दान करते हैं, वे दान के भूखे नहीं होते, वे तो इस बात के भूखे होते हैं कि क्या आप उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, हम उनके परिवार की, उन्हीं की तो वंशावली हैं। वे किसी समय में थे तो आज हम इस दुनिया में हैं। इसलिए हम उनका ये कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते। अपनी माता का कर्जा जिसने हमें 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा, उस पिता का कर्जा जिसने खुद मुश्किलों में पड़कर पैसा कमाकर हमें इतना बड़ा योग्य बनाया कि हम आज आगे अपने वंश को बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो जिनके हम वंश हैं, हमें उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ प्रार्थना, कुछ ना कुछ दान, उनकी आत्मा को खुशी देने के लिए, उनको संतुष्टि देने के लिए करना ही चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो वे भी अवश्य ही प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे। लेकिन अगर उनको गालियां निकालेंगे, उनके प्रति नकारात्मक शब्द कहेंगे, उनके प्रति अपशब्द कहेंगे, तो वे कैसे प्रसन्न होंगे। जो ऊर्जा हम उनकी तरफ भेजेंगे वे उसी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और वैसी ऊर्जा वे हमें वापस भेजेंगे। अगर हमने उनका अपमान किया है तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहेगी। और अगर हम उनके प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई सत्कर्म कर रहे हैं तो वे भी खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। सब भावों का खेल है, लेकिन इसे समझिए और इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य कीजिए, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आभारी हूँ अपनी गुरु बहन श्री निर्मला शर्मा जी की, जिनकी मदद से मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने लाने में सफल रही। और अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में उसका उत्तर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।